अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। कितने अफ़गान पनाह गुज़ीर अब तक जा चुके हैं, वह नंबर्स रोज़ाना की बुनियाद पर क्यों नहीं आ रहे, उसकी वजह आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा पेशावर में एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है अफ़गान महाजरीन से लेकर बिलख़ुसूस शनाख्ती कार्ड के हवाले से। वो ख़बर क्या है और उसके पीछे उसकी जो पूरी तफसील है वो क्या है, आज के इस व्लॉग में रखूँगा। इसके साथ साथ बरतानिया में एक 2023 में कमीशन कायम हुआ था जब अफवाज जंग जारी सारी थी, अमरीकी अफवाज जहाँ पर मौजूद थी, नेटो की अफवाज जहाँ पर मौजूद थी। उस हवाले से ख़बरें सामने आई थी कि बरतानिया की अफवाज की जानिब से यहाँ पर अफ़गानिस्तान के 69 लोगों को मारा गया था और उसके बड़ी तहक़ीक़ात हो रही थी। उस तहक़ीक़ाती कमीशन की कुछ रिपोर्ट हमारे सामने आई है, वो भी आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहले इसी की जानिब के जो कमीशन मार्च 2023 में ये एक कमीशन कायम किया गया था जो कि इंक्वायरी कर रहा था कि बरतानी अफवाज के इसमें मुलविस तो नहीं है कि जिन्होंने अफ़गान शहरियों को जो कि नहत्ते थे, गैर मुसल्लह थे, जो कि कैदी थे, उन्हें मारा गया है या फिर नहीं मारा गया। इस हवाले से अगर मैं कुछ थोड़ा सा पस मंज़र आपके सामने रखूँ कि इंक्वायरी चल किन के ऊपर रही थी, तो ये कमीशन 2010 से लेकर 2013 तक की ये इंक्वायरी कर रहा था और इसमें बिलखसूस बरतानवी स्पेशल फोर्सेस, ख़ास तौर पर स्पेशल एयर सर्विस यानी कि SAS की कार्रवाइयों की तहक़ीक़ात ये कमीशन कर रहा था। अब इस कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आई है इसके मुताबिक इसने कुछ बरतानी अफवाज को ज़िम्मेदार ठहराया है और उन्होंने क्या किया है, उनके जुर्म भी लिखे गए हैं। बाज़ नाम इस कमीशन ने नहीं दिए गए हैं और बरतानिया की जानिब से कहा गया है कि कुछ आप कह लें कि हसास मालूमात की बिना के ऊपर उन फ़ौजियों के जो नाम हैं वो नहीं दिए गए। लेकिन ये बात तय हुई है कि कमीशन ने मुतादिद बरतानी अफवाज को इस बात का ज़िम्मेदार ठहराया है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान में बाज़ जगहों के ऊपर छापे मारे और उन छापामार कार्रवाइयों के अंदर उन्होंने देखा कि घर के अंदर ऐसे लोग हैं जिनका तालिबानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो आम सिविलियन थे, जो अफ़गानिस्तान के शहरी थे, जो नहत्ते थे, उन्हें मारा गया, उन्हें हिट किया गया और उन्हें ये साबित करने की कोशिश की कि इनका ताल्लुक़ भी तालिबान के साथ है। फिर इसी तरह किसी और जुर्म के अंदर या किसी और मामले के ऊपर अफ़गान शहरियों को गिरफ़्तार किया गया और उन्हें भी इस मामले के अंदर ही मार दिया गया कि ये भी अफ़गान तालिबान ही हैं या उनके साथी हैं या फिर उनके सहूलतकार हैं। और इसके अंदर जो सबसे अंदोनाक चीज़ है वो ये है कि ख़वातीन और बच्चे बहुत बड़ी तादाद के अंदर बरतानवी अफवाज की जानिब से मारे गए हैं, इस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो मैंने आपके सामने रखी है। अब इसमें सज़ाएँ किस नौइयत की हो सकती हैं, इन ज़िम्मेदारान को जो निशानदेही की गई है कमीशन की जानिब से, इस हवाले से कमीशन खामोश है। बरतानिया का अपना निज़ाम क्या कहता है या वो किस मानों में इनको सज़ाएँ देगा, इससे मुतल्लिक़ जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपके इसी प्लेटफॉर्म पर आपके सामने भी रखूँगा कि जो मामला हमारे सामने आया है इसके अंदर जो 69 लोगों को मारने का है। बिलखसूस हम देखते हैं मगरबी दुनिया के ये रवैये, जब मैं ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ और ऐसी अंदोनाक अफसोसनाक रिपोर्ट पढ़ता हूँ कि 69 लोगों को मार कर फिर भी ये ममालिक कहते हैं कि हम अखलाक़ी बुनियादों के ऊपर यहाँ पर रैंक करते हैं, हम तो आज़ादी इज़हार राय और हम एक इंसानी जान को क्या, हम तो किसी जानवर का ख्याल भी ख़ुद से बढ़ कर रखते हैं। मगर इनकी जानिब से कितनी सफाकियत का मुज़ाहरा किया जाता रहा है वो हमारे सामने है और इनका अपना ही कमीशन कह रहा है कि इन्होंने बड़ी तादाद के अंदर ख़वातीन और बच्चों को हिट किया है। एक और ख़बर जो मैंने आपके सामने रखनी है अफ़गान पनाह गुज़ीरों के हवाले से, ये मामला तो आपके सामने है कि किस तरह से बड़ी तेज़ी के साथ अफ़गान शहरियों को पाकिस्तान के कौमी शनाख्ती कार्ड बना कर दिया गए और इसके अंदर ख़ुद पाकिस्तानी भी मुलव्विस थे। पाकिस्तानी आम शहरी जिन्होंने पैसों के इवज़ अपने शनाख्ती कार्ड नंबर पर अफ़गान शहरियों को रजिस्टर्ड किया और उनसे पैसे लिए। फिर इस काम के अंदर आपको मुतादिद सरकारी एहलकार भी मिलते हैं जो नादरा के अंदर भी बैठे हुए हैं, जो FIA के अंदर भी बैठे हुए आपको नज़र आते हैं। तो पूरा एक नेटवर्क आपको मरबूत किस्म का नज़र आता है। अब इसी ज़िमन में एक कार्रवाई हुई है खैबर पख्तूनख्वा यानी उस पेशावर में ही ये कार्रवाई हुई है और इसकी जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये कि पेशावर समेत सूबे भर में मशकूक शनाख्ती कार्ड्स की मनसूखी का अमल शुरू कर दिया गया है। तफसीलात ये आई हैं कि पेशावर समेत सूबे भर में जो शनाख्ती कार्ड की मनसूखी के अमल जो शुरू किया गया है उसमें सैकड़ों शनाख्ती कार्ड होल्डर्स को हतमी नोटिस जारी किए गए थे जिनके तहत ख़वातीन और मर्दों के कौमी शनाख्ती कार्ड नादरा की जानिब से मनसूख करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई।
कार्ड्स की मनसूखी से कबल इन तमाम अफराद को नादरा की जानिब से 2 मरतबा नोटिस जारी किए गए थे, मगर वो पेश नहीं हो सके, जिन पर उनकी कौमी कार्ड्स को मुंजमद और मनसूख करने का अमल शुरू करने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से बताया यह गया है कि अफगान पनाहगज़ीनों की जानिब से हासिल किए गए जाली पाकिस्तानी कार्ड्स के हवाले से तहक़ीक़ात भी तेज़ कर दी गई हैं। अब तक सूबे भर में 25,000 से ज़्यादा कौमी कार्ड्स को ब्लॉक करने का दावा किया गया है। 25,000 फ़कत खैबर पख्तूनख्वा में। अब आप सोचिए कि पूरे पाकिस्तान में कितने। कराची में एक बहुत बड़ा नंबर आपको मिलता है जाली शनाख्ती कार्ड का। फिर पंजाब के अंदर ऐसे केसेस आप देखते हैं। मैंने खुद ऐसे मुतादिद जो हैं वो केसेस देखे हैं जो अफगान शहरी है मगर उनके पास पाकिस्तान के कौमी शनाख्ती कार्ड। आपने भी बहुत सारे देखे होंगे, अगर देखें अपने एरियाज़ में तो हमें ज़रूर कमेंट्स में भी बताइएगा। लेकिन ये कार्रवाई हमें खैबर पख्तूनख्वा के शहर सूबे में से हमें ये मिली है। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर से ये डिटेल्स आई हैं कि वहाँ पर ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मजमूई तौर पर अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो जो सरकारी आदाद शुमार हैं इसमें बताया गया है कि 25,000 कौमी शनाख्ती कार्ड हमने रिजेक्ट कर दिए, मनसूख कर दिए हैं। यानी इससे पहले तरीक़ाकार होता है कि नोटिस जारी किए जाते हैं कि आपका अगर असल शनाख्ती कार्ड है, अगर आप आखिर पाकिस्तानी है तो आप आइए नादरा में रिपोर्ट करें। अब अगर कोई नहीं आता तो ज़ाहिर है वो अमल ही मशकूक हो जाता है, फिर उसकी बिना के ऊपर उस कार्ड को मनसूख किया जा रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। खुश आइन बात है। लेकिन अब एक और आखिरी खबर के ऊपर मैं बात करूँ। हमारे बहुत सारे दोस्त, जब मैं दीगर वीडियोज़ के ऊपर भी मौज़ूआत के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो उसमें हमारे दोस्त कहते हैं कि अफगान पनाहगज़ीनों के जाने का जो सिलसिला है वो आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं बाकायदगी के साथ। तो उसकी एक वजह है, वो वजह यह है कि जब से पाक भारत कशीदगी हमने सारा मामला देखा है, हमने बहुत कोशिश की गवर्नमेंट से वो नंबर लेने की, लेकिन तमाम की तमाम जो मशीनरी है वो आपको वहाँ दूसरी साइड के ऊपर मसरूफ़ नज़र आती है। मैंने आज भी ये वीडियो बनाने से पहले मुतादिद जो आप ये कह लें कि मकामी जो सोर्स होते हैं हमारे, मैंने उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की, उनसे बात की कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जो सरकारी डाटा हमारे सामने आता है कि कितने अफगान महाजरीन जब से पाक भारत कशीदगी हुई है गए हैं, लेकिन कोई नंबर जारी नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार की जानिब से अभी तक कोई नंबर्स गवर्नमेंट की जानिब से नहीं जारी किए गए। अब ये इकट्ठे जारी किए जाएंगे कि कितने अफगान पनाहगज़ीन गए भी हैं या फिर नहीं गए हैं, क्योंकि इस हवाले से ये भी इतलात आ रही हैं जो कि अभी तक मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात की, वो ये कह रहे हैं, इस चीज़ का शुबा ज़ाहिर कर रहे हैं कि मुमकिन है कि तोरखम बॉर्डर को भी मुकम्मल बंद किया गया इस पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में, और यही वजह है कि कोई अफगान पनाहगज़ीन अभी तक नहीं गया पाक भारत कशीदगी का जब वक्त था। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा मामला नहीं है। तोरखम बॉर्डर खुला हुआ है, तजारत हो रही है और पाकिस्तानी वक्त भी यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो ये मामला नहीं हो सकता। लेकिन अब नंबर्स हमारे सामने आएंगे तो उसके ऊपर बात की जा सकती है कि पाक भारत कशीदगी के अंदर क्या पाकिस्तान ने अपनी इस पॉलिसी से यू टर्न ले लिया है या फिर गए हैं लेकिन उनका डाटा आवाम तक या इदारों तक नहीं पहुँचाया गया। इससे जुड़ी जो भी अपडेट आएगी और जैसे ही आएगी, हमारा यकीनन आपसे वादा है हम ज़रूर आप तक वो मालूमात जो हैं वो पहुँचाएँगे। तो ये अब तक की मालूमात हैं जो आप तक पहुँचाइए। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इससे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। कमेंट्स में आपने ज़रूर इज़हार ख्याल करना है और बताना है कि आपके एरियाज़ के अंदर क्या सूरत हाल है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।